सवाल में 11 चित्र भी दिया हुआ है आपके, उसके अंदर लिखा हुआ है कि ABCD, मतलब ये वाला ABCD क्या है आपके समांतर। उसके नियम क्या होते हैं? आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती है और साथ में क्या होती है, बराबर भी होती है। दूसरा है आपके AFED। कौन सा? AFED। ये दोनों, ये अगर क्या समझ है तो आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, समांतर भी होगी और बराबर भी होगी। अर्धे इधर जान AFEB। सबसे पहले ये वाला क्या नाम है? AB, ऊपर वाला ये ABCD एक क्या है आपके समांतर चतुर्भुज। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी अन्य भुजाएं यानी आमने सामने भुजाएं बराबर भी होगी और समांतर होगी। तो ये चतुर्भुज है, तो ये भुजा समांतर है इसके, AB समांतर है DC के और AB बराबर है आपके DC। यह है आपके सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं हमेशा क्या होती है, बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब लेंगे ये वाला चतुर्भुज, क्या नाम है? AFEBC। ये भी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज। उसमें वही नियम, क्या समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं क्या होंगी आपके, बराबर भी होंगी और समांतर भी होंगी। तो ये दोनों भुजाएं क्या है? AB समांतर क्या है आपके FE, ये इसके समांतर है और साथ में दोनों क्या है, बराबर भी। क्यों है? क्योंकि ये क्या है, सम्मुख भुजाएं है। किसकी सम्मुख भुजाएं है? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब ABB नाम से हमारा देखो, ये इसके भी समांतर है और इसके भी, तो ये दोनों भी क्या हो गए आपके समांतर। ये दोनों नाम से हमारे समांतर में, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगी आपके समांतर। यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। देखो ये और ये समीकरण, ये नाम इसमें भी और इसमें भी है, तो ये वाला नाम यहाँ आ सकता है। क्या लिखेंगे? अरे DC। DC समांतर क्या है? FE। देखो AB किसके बराबर है? DC के, और AB किसके बराबर है? EF के। तो ये दोनों बराबर, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर। तो हो जाएगा आपके AB क्या नाम है? DC बराबर होगा EF। देखो ये दोनों भुजाएं समांतर भी है और ये दोनों भुजाएं बराबर भी है। अतः ये चतुर्भुज कौन सा होगा आपके? समांतर चतुर्भुज। जैसा अभी देखो ये समांतर चतुर्भुज था तो आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर भी। अब ये दोनों भुजाएं समांतर भी है और बराबर भी है, तो अब ये क्या कहलाएगा आपके? समांतर चतुर्भुज। अतः जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हो और समांतर भी हो, वो चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज कहलाता है? समांतर चतुर्भुज। तो लिख सके CDEF एक क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। आगे समझ में? अब ये वाला देखो, ये जो सवाल दे रखा है आपके, पहले लास्ट ईयर जो बुक्स थी उसमें आपकी ये ऐसा चित्र बना हुआ था। इस बार चित्र आपको बना हुआ नहीं है, आपको बनाना है। कैसे बनाना है? सवाल के अंदर दे रखा है कि ABCD क्या है? समांतर चतुर्भुज। तो पहला काम है उसको क्या बनाओ? समांतर चतुर्भुज बना लिया। दूसरा इसमें क्या कहा है? BD पर, तो BD है कहाँ? तो BD बनाओ ऐसे लाइन खींचकर, तो बनाई BD। BD पर क्या है? A और C से दो शीर्षलंब है, A से भी शीर्षलंब है और C से भी क्या है? शीर्षलंब। मतलब A से वहां पर लाइन खींचनी है जिसका नाम क्या होना चाहिए? AP, और C से लाइन हो उसका नाम क्या हो? CQ। दो शीर्षलंब हो, मतलब क्या होता है उसका मतलब? शीर्षलंब मतलब क्या होता है? सामने जाकर भुजा पर कितना डिग्री कोण बनाना? 90 डिग्री कोण बनाना। A से तो बनाएगा AP, BD पर बनाएगी, और CQ बनाएगी आपके इस पर BD पर ही बनाएगी। कोण बना कितना डिग्री कोण आ रही है आपके? 90 डिग्री। इसलिए अगर सिद्ध करो कि AP और CQ क्या है आपके? बराबर। ये और ये बराबर है या नहीं, ये करना है हमें सिद्ध, और इम्पोर्टेंट है, हर साल आता है। इसमें तो आपके चित्र बना हुआ नहीं है, वरना आपके चित्र बना हुआ होता है, और ये वार्षिक में भी आता है और अर्धवार्षिक में भी। अर्धवार्षिक में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर क्वेश्चन आता है आपके। देखो ध्यान दो,
हमें ये भुजा और ये भुजा क्या करनी है, बराबर। अगर ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाए, सर्वांग सम, तो ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर। सेम आपके और कौन से चैप्टर है आपके, सातवें जैसे करना है, उपपत्ति में क्या करेंगे हम, इन दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे हम, सर्वांग सम, जिसका नाम क्या है, ए पी बी और सी क्यू डी। ये तो हो गया त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज है सी क्यू डी से हमें कितनी चीजें बराबर करनी है, 3 चीजें बराबर करनी। पहला, ये कोण 90 और ये कोण भी क्या है, 90। चाहो तो नंबर लगाओ, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2। इस त्रिभुज का कोण नंबर 1 और इस त्रिभुज का कोण नंबर 2 क्या है, कोण 1 बराबर है कोण 2। कारण क्या है, 90 डिग्री। लिख सकते हो सवाल के अंदर एपी और सीक्यू दोनों क्या है, शीर्ष लंब है, जो सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री क्या बनाती है, कोण बनाती है। फिर है दूसरा, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है आपके, बराबर। कोण नंबर 2 बराबर है कोण नंबर 3। ये और ये बराबर, बताओ कोण नंबर 2 तो आ गया, तो ये हो गया 3 नंबर और ये हो गया आपके 4 नंबर। कोण 3 बराबर है कोण 4 के। कारण बताओ, एकांतर कोण। देखो ये रेखा समांतर है, क्यों है, क्योंकि हमने सवाल के अंदर दे रखा है कि एबीसीडी कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। समांतर मतलब क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो आपके, समांतर, उसे क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। ये भुजा और ये समांतर है, तो ये कोण और ये कोण भी क्या होगा आपके, बराबर। क्या लिखोगे आप, एकांतर कोण। मेन चीज यही है इसमें, ये आपकी जो पॉइंट दे रखा है केवल यही काम आएगा कि ये एकांतर कोण क्यों है, क्योंकि ए बी समांतर क्या है, डीसी। ए बी समांतर क्या है आपके, डीसी। क्योंकि एबीसीडी कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। एक और बताओ, हो गया तीनों, 2 हुए अभी, तो एक और बताओ। ये भुजा और ये भुजा, ये सामने आमने अभी मैंने बताया था, आमने सामने ये भुजाएं समांतर भी होती है और बराबर भी होती है। तो ये और ये भुजा क्या है आपके, बराबर। ए बी बराबर क्या है, सी डी। कारण क्या है, यानी कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव क्या होती है आपके, बराबर। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। अब बताओ नियम कौन सा लगा, 2 तो कोण है और एक भुजा है, नहीं भुजा तो दूर है, कोण कोण भुजा, तो नियम कौन सा लगा, एएस नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी क्यू डी के। अगर दोनों त्रिभुज क्या है आपके, सर्वांग सम, तो उसके अन्य भाग भी क्या होंगे, बराबर। अन्य भाग कौन से, हमें क्या सिद्ध करना है, एपी सी क्यू। ये दो एपी और ये रहा सी क्यू, तो क्या होगा, एपी बराबर क्या होगा, सी क्यू। कारण क्या है, बाई सीपीसीटी। इसका मतलब होता है जब भी त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम, तो उनके संगत भाग क्या हो जाएंगे, बराबर।